नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी ऐसा मालूम होता है कि मुनक़सिम हो जाएगी, जबकि अखिलेश यादव के बाद हामी अरकान असेंबली कह रहे हैं कि नाराज चीफ मिनिस्टर इम्कान है कि यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए 235 उम्मीदवारों की मुतवाज़ी फहरिस्त आज रात जारी कर दी। नाराज कैंप के ज़राए ने कहा कि अखिलेश 167 उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार भी कर चुके हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी के सरकारी नामजद उम्मीदवारों के मुकाबले में खड़ा किया जाएगा। अपने वालिद और समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव से नाराज चीफ मिनिस्टर ने कल अपने वफादारों बशमूल अरकान असेंबली, जिन्हें इंतखाबात के लिए टिकटों से महरूम कर दिया गया था, एक इजलास मुनक्किद किया था। ये उम्मीदवार एक अलहदा इंतखाबी निशान के साथ, जो समाजवादी पार्टी की अलामत साइकिल के अलावा होगा, मुकाबले में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस क़यादत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो नोटों की तनसीख के इनके सख्त फैसले के बाद मायूस हो गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह पहली बार है कि अपोजिशन ने खुल्लम खुल्ला इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का मनसूबा बनाया है और पार्लियामेंट की कार्रवाई में बददियानत अफराद ने खलल अंदाजी पैदा की। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की मज़म्मत की। उन्होंने इस इक़दाम को मुनज़्ज़म लूट करार दिया था और तंज़िया अंदाज में कहा था कि इनके पेशरो गैर मुख्ततिम स्कैम के सिलसिले को, जैसे 2G, CWG और कोयला ब्लॉक मख्तस करने को, जो इनके दौर इख्तिदार में हुए थे, तहक़ीक़ाती कमेटियों से रुजू करते रहे हैं। मोदी ने कहा था कि दियानतदार अफराद को हरासा नहीं किया जाएगा, लेकिन जिसके पास काला धन है वो सिर्फ चंद रोज़ ही पोशीदा रह सकते हैं, इसे बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने कहा कि मुझे हमारे चंद मुखालिफिन, ख़ास तौर पर कांग्रेस क़यादत पर तरस आता है, क्योंकि वो मायूस हो चुके हैं और इंतखाबात की तैयारी के लिए एहतजाजी प्रोग्राम बना चुके हैं। नोटों की तनसीख का ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया को रवाना कर दिया गया। ताहम 10 से ज़्यादा मनसूख नोट कब्जे में रखने पर अक़ल तरीन जुर्माना 10,000 रुपये आयद किया जाएगा। ताहम 4 साल सज़ाए क़ैद की तजवीज़ को हज़फ कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई दफ़ा नहीं है। अगर सदर जमहूरिया ऑर्डिनेंस की वही मंजूरी दे दें तो ये 31 दिसंबर से नाफिज हो जाएगा। अवाम को पुरानी नोटें खातों में जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक मोहलत दी गई है और 31 मार्च तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुरानी नोट डिपॉजिट करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद पुराने नोट कब्जे में रखने को ताज़ीरी जुर्म करार दिया जाएगा और 10,000 रुपये या रकम का 5 गुना जो कब्जे में रखी गई हो, जो भी ज़्यादा हो, आयद किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि इनकी हुकूमत गरीब मुसलमानों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफे के अहद की पाबंद है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफे के लिए दस्तूरी और क़ानूनी तरीक़ेकार तलाश करें। वज़ीर आला ने कल रात इस मसले पर BC कमीशन और सुदीर कमीशन के सुदूर नशीन के अलावा आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया और इस बात का फ़ैसला किया कि तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफे के लिए क़ानून साज असेंबली में क़रारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को रवाना की जाएगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने आम इंतख़ाबात से क़ब्ल मुसलमानों और दर्जे फहरिस्त कबाइल को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का वादा किया था। अब जबकि हुकूमत के 2.5 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, BC कमीशन तश्कील देते हुए रिपोर्ट तलब की गई है। आला सतह इजलास में वज़ीर आला का ये बयान बाअस हैरत है कि तहफ़्फ़ुज़ात के लिए असेंबली क़रारदाद मंजूर की जाएगी और मरकज़ को रवाना करते हुए दस्तूरी तरमीम की दरख्वास्त की जाएगी। माहिरीन का मानना है कि तहफ़्फ़ुज़ात को महफूज तरीक़े से फ़राहम करने का यह मुनासिब तरीक़ा नहीं है और ना ही असेंबली में क़रारदाद के ज़रिए उम्मीद की जा सकती है कि मरकज़ दस्तूरी तरमीम के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफ़ा करेगा। मरकज़ में BJP ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत बरसर इख्तिदार है, जो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की पहले ही से मुखालिफत कर रही है। मौजूदा हालात में क़रारदाद की मंजूरी और मरकज़ को रवाना करने का फ़ैसला दरअसल अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बड़ा होने की एक कोशिश है, ताकि मुसलमानों को ये पैगाम दिया जाए कि हुकूमत ने असेंबली में तो क़रारदाद मंजूर कर दी और अब मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफ़ा करेगा। आला सतह इजलास में वज़ीर आला ने इस बात की वजाहत नहीं की कि वो किस तरह मरकज़ को तहफ़्फ़ुज़ात के फ़ीसद में इजाफ़े के लिए राज़ी करेंगे, जबकि तेलंगाना के मौजूदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज सीज़न 2017 के शेड्यूल के इब्तदाई मरहले का 2 जनवरी 2017 से आगाज़ होगा और इब्तदाई मरहले के तहत जनाब मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, 2 जनवरी 2017 को 11:30 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली रूबरू बाग-ए-आमा में हज दरख्वास्त फॉर्म्स 2017 की रस्म इजरा अंजाम देंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ऑफिस में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर S.A. शुक्र, स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, ने इस बात का इंकशाफ किया और बताया कि हज सीज़न 2016 का इंतहाई बेहतर अंदाज में कामयाब इनेकाद अमल में आया और मरकज़ी हज कमेटी ने तेलंगाना हज कमेटी के इंतजामात पर हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट को नंबर 1 का मौक़िफ़ दिया।
संगारेड्डी कोर्ट ने आज सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और इनकी पार्टी के 4 अरकान असेंबली बशमुल अकबरुद्दीन अवैसी को मुतंगी मस्जिद केस में बरी कर दिया। वाज़ेह है कि 16 मार्च 2005 को पुलिस ने असद ओवैसी के अलावा अकबर ओवैसी, अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान और मुअज़्ज़म खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। मुतनंगी गांव में रोड की तोसी के सिलसिले में मस्जिद को शहीद किया जा रहा था। इन पर ओहदेदारों के काम में रुकावट बनने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। असद ओवैसी ने 21 जनवरी 2013 को अदालत में खुद सुपुर्दगी अख्तियार की और इन्हें नाकाबिल ज़मानत वारंट मनसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने की वजह से जेल भेज दिया गया था। बादशाह वो जमानत पर रिहा हुए। असद ओवैसी ने अदालत के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए ये जानना चाहा कि क्या कांग्रेस पार्टी, जो इस वक्त आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार थी, झूठा मुकदमा दर्ज करने पर माफ़ी चाहेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना अनुराग शर्मा ने आज कहा कि जारिया साल रियासत में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि 95,124 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल 1,04,047 मुकदमात दर्ज किए गए थे। डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 2015 में डकैती की 37 वारदातें पेश आई थी, जबकि जारिया साल इस सिलसिले में 50 वारदातें पेश आई है। साल 2015 में 1061 अफराद का कत्ल हुआ था और जारिया साल 872 अफराद का कत्ल किया गया। अगवा के मुकदमात में इंतहाई मामूली कमी आई। जारिया साल इस सिलसिले में 753 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि गुज़िश्ता साल 754 मुकदमात दर्ज किए गए थे। इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफा हुआ। जारिया साल 1138 इस्मत रेजी की शिकायतें मौसूल हुई, जबकि गुज़िश्ता साल 1117 मुकदमात दर्ज किए गए थे। धोखाधड़ी के मामलात में जारिया साल 7,338 मुकदमात दर्ज किए गए। गुज़िश्ता साल इस सिलसिले में 7,334 मुकदमात दर्ज किए गए थे। अनुराग शर्मा ने कहा कि इंतहा पसंदों के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाई के खिलाफ माओइस्टों की सरगर्मियों में बेइंतहा कमी हुई है और रियासत में इनका वजूद घट गया है। तेलंगाना, साहली आंध्रा और रायलसीमा में सर्द मौसम की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया। रायलसीमा और तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में नुमायां गिरावट आई। गैंगस्टर नईम से रियासती पुलिस ओहदेदारों और सियासतदानों के कोई रवाबित नहीं थे। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने गैंगस्टर नईम की मुजरिमाना सरगर्मियों का पता लगाने पुलिस ओहदेदारों और सियासतदानों की साजबाज की तहकीकात सेंट्रल रूबरू इन्वेस्टिगेशन के जरिए करवाने हैदराबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त मफाद आमा दाखिल की थी, जिस पर हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल किया। होम सेक्रेटरी की जानिब से दाखिल किए गए जवाब में अदालत को यह बताया गया कि रियासत के किसी भी सियासतदान या पुलिस ओहदेदार से नईम के ताल्लुकात नहीं पाए गए हैं। गैंगस्टर की गैर कानूनी सरगर्मियों का पता लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इत्मीनान बख्श तहकीकात कर रही है और यह तहकीकात एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रुतबे के ओहदेदार की ज़ेर निगरानी की जा रही है। हलफनामे में रियासती वजारत दाखिला ने बताया कि नईम मामले की तहकीकात के लिए SIT तहत 4 खुसूसी टीमें तहकीकात कर रही है। नईम और इसके साथियों के खिलाफ जुमला 175 मुकदमात रियासत के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। जिमन में 116 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने तेलंगाना तहरीक के लंबरदार चेयरमैन तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की 1 रोज़ा भूख हड़ताल से इज़हार यगानगत करते हुए कहा कि तहरीक के दौरान जिस शख्स को तेलंगाना का गांधी करार दिया जा रहा था, आज वही शख्स हुसूल इंसाफ के लिए भूख हड़ताल करने पर मजबूर है और हुक्मरां जमात जमहूरी तर्ज के एहतजाज में शिरकत की गर्ज से इंदिरा पार्क पहुँचने वाले JAC कायदीन की गिरफ्तारी अमल में ला रही है। हुकूमत तेलंगाना की हुसूल अराज़ी बिल की मुखालिफत में तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के मुअल्लना एहतजाजी धरने की मनसूखी के बाद रियासत के दीगर अजला में JAC कायदीन की जारी गिरफ्तारियों के खिलाफ आज प्रोफेसर कोदंडराम की रिहाइश पर मुनक्किदा 1 रोज़ा भूख हड़ताल कैंप से जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने खिताब करते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान यहाँ पर गैर इलाकाई लोगों की हुक्मरानी थी, मगर हमने अपने जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए मिलियन मार्च और सागर हरम जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया। मगर तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद इस किस्म की रुकावटें तेलंगाना जद्दोजहद के अजीम मकसद को नुकसान पहुँचा रही है। उन्होंने अलहदा तेलंगाना जद्दोजहद की सबसे बड़ी मुखालिफ समझे जाने वाले राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में भी तेलंगाना जहदकारों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जो तेलंगाना की मौजूदा हुकूमत कर रही है।